स्टूडेंट्स, हम मजीद प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स की। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं सोडियम से लेके आर्गॉन तक, इनमें से इनके जो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स हैं वो हमने इनके नीचे मेंशन कर दिया, ठीक है। और आर्गॉन का हमने कहा कि ये जो है वो हमारे पास नोबल गैस होती है, और ये क्या करती है कि हम देखते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है। नोबल गैसेस और आर्गॉन जो है वो ऑक्साइड्स नहीं बनाता। तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी देखेंगे, एक और प्रॉपर्टी जो हम देखने जा रही हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इन ऑक्साइड्स की हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अब देखें, कंडक्शन कंडक्शन क्या होती है, किसी चीज का फ्लो, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, या हम कहते हैं चार्जेस का फ्लो होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। तो इनमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनका एक प्रॉपर क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि ये इस तरह के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास। इस तरह अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो क्योंकि अब देखें, वैसे भी हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना। तो हम देखते हैं कि ये इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो भी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन किसमें, हम देखते हैं कि मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो अगर इस तरह हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है, तो हम देखते हैं कि जब ये मोल्टन स्टेट में होगा, या हम कहेंगे फ्यूज्ड स्टेट में होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और हम देखते हैं हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो इसके आइंस आ जाते हैं। कौन कौन से आइंस इस तरह से आ जाते हैं, सोडियम के आएंगे, सॉरी यहाँ पर आएंगे सोडियम आइन, पॉजिटिव आइन आएगा, ठीक है, और ये दो आएंगे। और साथ में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन के आइंस आ जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का आइन आ गया, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब देखें, ये जो आइंस है ना, हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, अगर जिस तरह से हमारे पास एक पूरा सेल प्रॉपर मौजूद हो, जिस तरह हम यहाँ सेल बनाएंगे, कि अगर देखें ये एक प्रॉपर सेल मौजूद है, इसमें क्या है, एक हमारे पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोड ये आ गया, ठीक है, और एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नेगेटिव से हमने जो है वो कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब ये देखें, इसके अंदर नेगेटिव आइंस हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव आइंस हैं। तो अगर इधर इलेक्ट्रोलाइट में, या हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में क्या मौजूद है, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड मौजूद है, तो इसके अंदर से जो सोडियम आइंस होंगे वो क्या करेंगे, वो किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो ऑक्साइड के आइंस होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, वो हम मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और इस तरह से हम कहते हैं कि जो आइंस की मूवमेंट होगी उसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं, हम कहते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अब जो नॉन मेटल्स हैं इनका हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, अब नॉन मेटल्स हमें वैसे ही पता है कि वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री, या इनमें चार्जेस नहीं आ जाता, ठीक है, या आइंस नहीं आ जाते, ये इस तरह से मोल्टन स्टेट में कोई आइंस नहीं दे रहे हैं। तो जब आइंस नहीं देंगे ये, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास इनके जो है वो आइंस नहीं आते, उनका फ्लो नहीं होता। और हम देखते हैं कि उन आइंस की मूवमेंट या किसी चार्ज की मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। और हम देखते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, नॉन कंडक्टर्स आते हैं, या इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो भी हम देख लेते हैं, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करेंगे अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए हम देखेंगे, अगेन हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये हमारे पास आ जाते हैं मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है। अब मेटल्स में के ऑक्साइड्स, इसमें क्या आ जाती है, मेटेलिक बॉन्डिंग आ जाती है, और मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो मेटेलिक सॉलिड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स होंगे। और मेटेलिक सॉलिड्स में हम क्या देखते हैं, सर यहाँ से लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स आ गए। और मेटेलिक सॉलिड्स में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है उसकी वजह से एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस आ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे इनमें हमारे पास क्या होती है, इनमें हमारे पास जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट। इनमें क्या है, इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है।
देन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्योंकि इसके जॉइंट क्रिस्टल लेटिस आ जाते हैं, जिस तरह यहाँ अपने क्रिस्टल लेटिस की बात की, किस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड के भी हमारे पास ये एक हमारे पास कोवलेंट सॉलिड आ जाता है, उसमें इसके जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसके अंदर फिर हमारे पास जो है वो क्या होती है, इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि जॉइंट क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम यहाँ पर बात करें फास्फोरस से क्लोरीन तक के इनके ऑक्साइड्स की बात करें, इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर यहाँ पर हम बात कर लें किसकी, हम यहाँ क्योंकि नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स कितने हाई नहीं होते, और जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैसे बात कर लेते हैं, तो जिस तरह फॉस्फोर यहाँ पे हमारे पास जो है फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारे फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें, यहाँ पर मैं लिखूंगी मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या है, वो यहाँ पर मेरे पास क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पर आ जाता है, हम देखते हैं 22.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट तो ये हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास आ जाता है 173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस के अगर हम यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात करें तो ये हमारे पास सॉलिड होते हैं, ठीक है, फिजिकली ये क्या होते हैं, सॉलिड्स इन नेचर होते हैं, तो हम देखते हैं लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारे पास इनकी लो मेल्टिंग जो है वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा 22.8 डिग्री सेल्सियस आ गया फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड का, ठीक है। किस वजह से होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, ये डायमर की फॉर्म में होते हैं, P4O6 है ना, तो हम इसको फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका एक यूनिट क्या आ जाता है, PO3 आ जाता है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से हम देखते हैं, सॉरी P2O3, ठीक है, P2O3, तो ये इस तरह से आ गया, एक मॉलिक्यूल इसके साथ एक और आ गया, इसका मतलब एक यूनिट आ गया और इसका एक और यूनिट आ गया P2O3 का, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास कनेक्शन होता है और वो एक डायमर की फॉर्म में आता है, और वो एक्चुअली हम कहते हैं P4O6 है। यही कंडीशन हम देखते हैं हमारे पास फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में होती है, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में भी हम देखते हैं कि P4O10 है, यानी कि P2O5 एक यूनिट होता है, उसके साथ एक और हमारे पास यूनिट आ जाता है P2O5 का, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के जो है वो ये इस तरह हम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है वो ये लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, तो इसी वजह से हम देखते हैं थोड़ा सा डायमराइजेशन है इसमें, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये लो मेल्टिंग हमारे पास सॉलिड्स आ जाते हैं। देखिए कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर के करीब करीब है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगर सल्फर के यहाँ पे हम आएंगे सल्फर के ऑक्साइड्स पे, तो सल्फर के दोनों ऑक्साइड्स जो है वो गैशियस स्टेट में होते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी काफी नीचे है, ठीक है, जिसकी वजह से बल्कि मेल्टिंग पॉइंट के हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से कम है, जिसकी वजह से हम देखते हैं रूम टेम्परेचर पे ये गैसेज में एग्जिस्ट करें, ठीक है। इसकी वजह अगर हम जानना चाहें तो देख सकते हैं कि हमारे पास अगर सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लें, तो इसमें हमारे पास कोई जॉइंट मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाते, ठीक है। SO2 जस्ट 3 एटम से मिलकर ये एक मॉलिक्यूल बन गया, जस्ट 4 एटम से मिलकर सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऐसे जितने कोई बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाते, और दूसरा मॉलिक्यूल से जब इसका इंटरेक्शन होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का सल्फर डाइऑक्साइड के एक दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन है, तो देखिए इतनी कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज पे भी बात करेंगे, यहाँ एक और पॉइंट भी रेज होता है, और वो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन की भी चले साथ बात कर लेते हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड्स को और सल्फर के ऑक्साइड्स को देखें तो इनके जो ऑक्सीजन और क्लोरीन या ऑक्सीजन और सल्फर इनके दरमियान में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ जाती है कि इतनी ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं होते बल्कि नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास अब अगर सल्फर की मैं बात करूं कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है 2.6, ठीक है, इस तरह से आ गई। ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.5, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर क्लोरीन आ जाता है तो क्लोरीन की देखें तो ये आगे 3.16, ठीक है। अब देखें सल्फर डाइऑक्साइड में या सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनके दरमियान डिफरेंस होगा ना, देखा जाएगा तो इनमें हमारे पास पोल्स एज सच नहीं बनते, ठीक है। तो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिनमें हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती है या वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज आ जाती हैं। और यही हाल देखें ऑक्सीजन और क्लोरीन के, यानी कि क्लोरीन के ऑक्साइड्स का आ जाता है कि उनमें देखें क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होगी
या हम कहते हैं कि बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये इनके लिए मेल्ट होना या बॉयल होना जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास जो है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हमने देखा कि वो जो है हमारे पास कोवलेंट सॉलिड आ जाता है, जो हमारे पास किसमें जाइंट कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ जो है वो जाइंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, जाइंट क्रिस्टल लैटिसेस आ जाते हैं। और उसके बाद फास्फोरस से क्लोरीन तक के ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं या फिर वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डिस्कस की। ये जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो है वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो मोल्टन स्टेट में जो है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में वो आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं और आयंस की मूवमेंट से कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो ये शो करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टडी किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड्स ऑक्साइड्स।